वर्धा के धनबाद में आईआईटी आईएसएम ने एक बार फिर बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत की 9 रत्न कंपनियों में शुमार कोल इंडिया ने नीति आयोग के सुझाव पर कोयला खदानों में अनुसंधान को लेकर धनबाद की आईआईटी आईएसएम के साथ एक एमओयू करने जा रही है। इसके आधार पर कोल इंडिया की इकाई के अंतर्गत बीसीसीएल, सीसीएल, एनसीएल जैसे सभी कोयला कंपनियों में खनिज अनुसंधान और आविष्कार की तकनीक आईआईटी आईएसएम उपलब्ध कराएगी और स्मार्ट तरीके से कोयले की माइनिंग की जाएगी। तो कोल इंडिया और आईआईटी आईएसएम मिला था कोल इंडिया को कि आप अपने जो बिजनेस एरिया है उसमें आप इनोवेशन को बढ़ावा दीजिए। तो उन्होंने आईएसएम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना और आईएसएम के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपना एक इंटेंट डाला और हम लोगों ने एक प्रपोजल बना के कोल इंडिया को दिया। कोल इंडिया के बोर्ड में वो प्रपोजल को अप्रूव कराया गया। जो अपकमिंग एरियाज है जिसमें डिजिटल माइनिंग होगा, डिजिटलाइजेशन ऑफ माइनिंग होगा, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है आपका, इसमें एनर्जी इफिशिएंट माइनिंग की बात करेंगे। इसमें हम लोग सस्टेनेबल माइनिंग, स्मार्ट माइनिंग एंड सेफ माइनिंग की बात करेंगे। इस पे बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनी को हम लोग इंक्यूबेट करेंगे। उनकी सारी फंडिंग हमको कोल इंडिया से मिली। नीति आयोग से भी उनको एक मैंडेट मिला था। तो अब खान दुर्घटनाओं में जो दुर्घटनाएं होती थी अक्सर कोयला खनन के दौरान, उस पर भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, उत्पादन में इजाफा होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे साथ संवाददाता दिलीप इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिलीप, एक एमओयू कोल इंडिया और आईआईटी आईएसएम के बीच में होने वाला है कोयला खदानों में अनुसंधान को लेकर, और भी कई बारीकियां हैं। कहीं ना कहीं इससे जो अक्सर देखा जाता है कि कोयला खदानों में दुर्घटनाएं होती है, प्रोडक्शन में कैसे इजाफा किया जाए, नई रणनीति के साथ जब नए युवा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो उसका अच्छा खासा फायदा कोल इंडिया को मिलता नजर आएगा। देखिए, ये एक तरह से कोल इंडिया को ही फायदा दिखेगा और खास करके जो एक पर्यावरण की हमेशा चिंता होती है। जिस इलाकों में कोल एरिया होती है वहाँ पे प्रदूषण ज्यादा होते हैं और कोयले के उत्पादन के दौरान क्या होता है कि जब कोयले का उत्पादन होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। तो इसको लेकर के एक नई पहल की गई है। हालांकि आईआईटी आईएसएम ने पहले अपना प्रोजेक्ट वर्क दिया था कोल इंडिया को और कोल इंडिया ने अप्रूव कर लिया है। अब कल कोल इंडिया के जो अधिकारी है और आईआईटी आईएसएम के अधिकारी वो बैठ करके जो बात हुई थी, सहमति बनी थी, वो एमओयू पेपर पे साइन होंगे और कार्य शुरू हो जाएगा। और इसमें जो बातें सामने रखी गई है, स्मार्ट माइनिंग होगा, डिजिटल माइनिंग होगा और कई बातें सामने आ रही है। किस तरह से खनन के दौरान एक्सीडेंट होते हैं उनको कैसे विराम लगाया जाएगा। तो तमाम बातों को लेकर के अब एमओयू फाइनल स्टेज पे है। कल अधिकारियों के बीच बैठक होने के बाद इसको तय कर लिया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं ये सिर्फ धनबाद के लिए नहीं, पूरे इंडिया में जिन जिन इलाकों में कोल एरिया है, कोयला का उत्पादन होता है या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग के द्वारा दूसरे मटेरियल्स का उत्पादन होता है, सभी जगह पे इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तकनीक को लेकर के आईआईटी आईएसएम काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो कह सकते हैं आने वाले समय में देश में जो कोयला की जरूरतें हैं या कोयला के ऊर्जा पे निर्भर है देश के कई संसाधन, उसको लेकर के बड़ी पहल है ये। और आने वाले समय में ना ऊर्जा की बचत होगी और जो संसाधन में जो खर्च होंगे उसमें भी कमी आएगी। जी बिल्कुल, तो संसाधन में जो खर्च होंगे उसमें कमी आएगी। स्मार्ट माइनिंग होगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ फिर कोल इंडिया अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकेगी। जब ये एमओयू आईआईटी और आईएसएम के साथ हो जाता है तो मुमकिन है कि ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारी के लिए।